चलिए दोस्तों, तो आप लोग वीके क्लास में स्वागत है। आज आप लोगों को नरेशन के बारे में पढ़ाएंगे एकदम इजी तरीके से। आपको नरेशन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग सिर्फ 3 रूल्स पढ़ेंगे, ठीक। 3 रूल्स में आपका ये नरेशन खत्म हो जाएगा, ठीक। 3 रूल्स आपको सिर्फ 3 रूल्स आप कंठस्थ कर लेंगे तो नरेशन आपको आने लगेगा। तो चलते हैं टाइम को ध्यान देते हुए। थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं अपना क्लास के बारे में। हमारे क्लास है वीके क्लासेज विथ स्मार्ट क्लास, ठीक। हमारा क्लास जो हम पढ़ाते हैं वीके क्लासेज विथ स्मार्ट क्लास है, ठीक। आप हमारा चैनल पाएंगे, चैनल का नाम है, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, ठीक। चलिए यहाँ लिख लेते हैं चैनल का नाम। तो आप हमारे चैनल का नाम क्या है? वन गोल फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। ये चैनल आप सर्च करेंगे तो हमारा ग्रुप आ जाएगा, हमारा चैनल आ जाएंगे। अपने चैनल में हम आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंपटीशन लेवल के सारे सब्जेक्ट से पढ़ाते हैं, ठीक। एकदम इजी तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक। तो यहाँ टाइम को आप ध्यान देते हुए चलते हैं, नरेशन समझाते हैं आपको, ठीक। तो ये एक चीज है नरेशन है, ठीक। आपको यहाँ दिखाई देता होगा नरेशन किस शब्द से बना है? नरेट शब्द से बना है। किससे बना है? नरेट शब्द से बना है। नरेट को हिंदी में क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। तो जिस तरीके से नरेट को कथन कहते हैं हिंदी में, उसी तरीके से स्पीच को भी कथन कहते हैं, ठीक। स्पीच को भी क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। तो नरेशन की एक हम स्पीच कर सकते हैं। एक आप ध्यान दीजिएगा, कोई टीचर आपको पूछ लेता है कि नरेशन किस शब्द से बना है, तो नरेशन नरेट शब्द से बना है। क्लियर? चलते हैं समझते हैं। नरेशन की परिभाषा क्या होता है? एक तरीके से नरेशन क्या होती है? चुगली होती है, ठीक। जैसे जो औरतें चार इकट्ठा बैठ जाती है, वो आप चुगलियाँ करती है ना, कोई चुगली की और वो एक औरत आगे दूसरी औरत से बताती है किसी दूसरी औरत के बारे में बात की, ठीक, कि वो औरत आपके बारे में ऐसी बात की थी। तो एक तरीके से चुगली होती है। वही चीज चुगली ही हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ईजी तरीके से। आप लोग चुगली पढ़ेंगे, खबराओं समझ में आएगा, ठीक। तो चुगली क्या होता है कि मतलब किसी की कही गई बात को दूसरों को बताना ही नरेशन कहलाता है, ठीक। जैसे चुगली क्या होती है? किसी की कही गई बात को दूसरों को बताते हैं। क्लियर? तो नरेशन कहलाता है। इसी को इंग्लिश में देख लेंगे। तो द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द वर्ड स्पोकन बाय अ स्पीकर इज कॉल्ड ऑफ नरेशन। मतलब कि किसी वर्ड, कोई वर्ड जो है स्पीच मतलब कि बताना या एक्सप्रेस करना है, ठीक। स्पीकर मतलब बताना, स्पीकर मतलब क्या होता है? स्पोकन मतलब बताना। स्पीकर बताएगा, कोई बोलकर बताएगा ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे? नरेशन कहेंगे, ठीक। हम नरेशन को 2 भागों में पढ़ सकते हैं, ठीक। जैसे दिया है काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन को 2 भागों में पढ़ सकते हैं। थोड़ा नीचे कर दीजिए। नरेशन को 2 भागों में पढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नरेशन। मतलब नरेशन आपका कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक। पहला क्या है? डायरेक्ट स्पीच। दूसरा का है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। डायरेक्ट स्पीच मतलब कि नरेशन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन कर सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कर सकते हैं, ठीक। तो डायरेक्ट स्पीच को डीएस कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच को आईडीएस कहेंगे। थोड़ा सा आपको डायरेक्ट स्पीच का हम क्या कहते हैं हिंदी में बता देते हैं थोड़ा सी। डायरेक्ट स्पीच को कहते हैं प्रत्यक्ष भाषण, ठीक। इनडायरेक्ट स्पीच को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष भाषण। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष भाषण। दोस्तों आगे चलते हैं। इससे हम लोग 2 डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच देखे थे। तो डायरेक्ट स्पीच पहले देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच को स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं, ठीक। सब्जेक्ट सब समझ रहेगा, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये क्या रहेगा? कॉमा। फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, तो उसको हम क्या समझेंगे? डायरेक्ट स्पीच है। क्लियर? अब इसी को इनडायरेक्ट हम कन्वर्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसको ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। क्या करेंगे? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का हटा देंगे। हटा के यहाँ एक कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक। जो कंजक्शन का रूल आगे बताएंगे कौन सा कंजक्शन आएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, तो उसको हम क्या करेंगे? आईडीएस मतलब इनडायरेक्ट स्पीच समझेंगे। क्लियर? तो जैसे देखिए, अगर कॉमा के पहले जो स्ट्रक्चर आपको इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे, उसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और इस तरह के जो ऑब्जेक्ट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको दिखाई देगा, उसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। उसको क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच को आरएस से दर्शाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को आरबी से दर्शाएंगे, ठीक। क्लियर? तो ये देख लेते हैं, कॉमा का कहते हैं ऐसे चिन्ह रहेगा, इसको क्या कहेंगे? कॉमा कहेंगे। और इस तरह का चिन्ह रहेगा आपका, ये वाला चिन्ह रहेगा, जिसको कहेंगे इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा 2 ठे कॉमा दिखाई दे रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा 2 ठे हैं, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमास कहेंगे। क्लियर? ठीक। तो यहाँ देखते हैं, जैसे ये पहले तो कंजक्शन हटाएंगे। क्या हटाएंगे? ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो कंजक्शन का प्रयोग करने के लिए मास्टर रूल पढ़ेंगे। कौन सा रूल पढ़ेंगे हम लोग?
मास्टर रूल पढ़ेंगे, कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर आपका क्या होता है, ये प्रोनाउन, यहाँ पे जो प्रोनाउन बदल जाते हैं। प्रोनाउन बदलते कैसे हैं, जैसे देखिए कोई, जिससे हमारे पिता कहे थे कि बच्चा, हमारे पिता कहते हैं कि तुम लोग पढ़ लो, हमारे पिता क्या कहते हैं कि तुम लोग पढ़ लो। हम अपने टीचर से गए कहे कि हमारे पिता कहते थे कि हम लोग पढ़ लेंगे, तो यहाँ तुम लोग आए थे, वहाँ पर हमने बदल दिया, तुमको क्या बदल दिया, हम लोग, तो प्रोनाउन चेंज हुआ ना। तो प्रोनाउन का भी यहाँ रूल होता है, प्रोनाउन चेंज होते हैं, क्लियर। तो प्रोनाउन चेंज करने के लिए स्पेसिफिक रूल में पढ़ेंगे, ठीक, जो हम आपको बताया था 3 रूल में खत्म करेंगे। तो प्रोनाउन चेंज करने के लिए कौन सा करेंगे, स्पेसिफिक रूल, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक रूल, और उसके बाद ये देखिए क्या है, वर्ब भी आपका चेंज होता है, क्लियर, वर्ब भी चेंज होता है। तो वर्ब को चेंज करने के लिए, वर्ब मतलब एक तरीके से टेंस को बदल देना है, ठीक। तो टेंस को बदलने के लिए क्या करेंगे, जेनेरिक रूल पढ़ेंगे, ठीक। कौन सा रूल पढ़ेंगे, जेनेरिक रूल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मास्टर रूल में देखेंगे, यदि आपका ये जो रिपोर्टेड स्पीच यदि आपका असर्टिव सेंटेंस हो, ऑब्जेक्टिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, इंटरोगेटिव हो और इंपरेटिव है, ठीक। असर्टिव रहेगा तो दैट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो दैट का यूज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी रहेगा तो दैट का यूज करेंगे, इंटरोगेटिव रहेगा तो इफ या वेदर का यूज करेंगे, इंपरेटिव रहेगा तो टू का यूज करेंगे, क्लियर। तो यहाँ दिखाई देगा, देखिए आपको एग्जाम्पल दिए हैं छोटे छोटे, ठीक। राम से आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर क्या है, असर्टिव सेंटेंस, इसलिए हमने दैट का यूज कर लिया, ठीक। और कमेंट को हटा दिए। यहाँ देख रहे हो क्या है, मोहन गोज टू स्कूल क्या है, असर्टिव, इसलिए हमने दैट का यूज कर लिया। डू क्या लिखा है, यू डू होना चाहिए, ठीक। यू डू नॉट वर्क में देखिए आप असर्टिव है, इसलिए दैट का यूज किए। डू यू रीड यहाँ हेल्पिंग पढ़ा गया है, यहाँ क्या है, इंट्रोगेटिव हमने इफ या वेदर एक ही यूज कर लेंगे, ठीक। यहाँ देन द सन रिजेस इन द ईस्ट, यहाँ भी असर्टिव है, इसलिए हमने दैट का यूज कर लिया, बता दीजिए। चलिए तो स्पेसिफिक रूल देखते हैं। दूसरा रूल हम लोग समझते हैं, ठीक। तो दूसरा रूल में क्या है, चेंज ऑफ प्रोनाउन को चेंज करिए। जैसे यहाँ पर आई लिखा है, मोहन लिखा है, यू लिखा है, डू यहाँ पे यू लिखा है, द सन लिखा है, ठीक। तो प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे, ठीक। नाउन को कभी मत चेंज करना, क्लियर। प्रोनाउन को ही चेंज किया जाता है। और किसमें चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे। किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टिंग वर्ब को एज इट इज जो रहेगा वही रहेगा, ठीक, उसको चेंज नहीं करना हमको। तो देखिए समझेंगे, यहाँ सब्जेक्ट को हम लिखेंगे यस ओ एन, सन मतलब लिखेंगे, ठीक। तो यस से क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ओ से क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, एन से क्या होगा, नो चेंज, ठीक। यहाँ क्या लिखेंगे, 123, 1 2 3 123। तो एक मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब क्या होता है, सेकंड पर्सन, 3 मतलब क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन सा प्रोनाउन होता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, आई मी वी, अस होता है, आप समझ लेंगे, ठीक। फिर क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, किसी का नाम मतलब नाउन, ही सी इट, या आपका थर्ड पर्सन होगा। तो फर्स्ट पर्सन एक प्रोनाउन आ गया तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। कौन सा सब, किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होगा, क्लियर। रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो रिपोर्टेड स्पीच में होगा उसको बदलेंगे, क्लियर। तो यहाँ सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन को नो चेंज, थर्ड पर्सन जो रहेगा वही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है हमको, ठीक। तो यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या चीज लिखा है। देखिए लिखा है आई एम अ डॉक्टर। आई का है एक तरीके से प्रोनाउन है, आई क्या है, प्रोनाउन। आई प्रोनाउन के साथ साथ फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या हमने आपको बताया, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, राम, सब्जेक्ट क्या है, राम। तो राम के अनुसार आई को बदल देंगे। तो राम के अनुसार राम के अनुसार जब बदलेंगे तो राम की जगह क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ही। यहाँ प्रोनाउन यूज किया इसलिए प्रोनाउन लिखेंगे, ठीक। तो ही लिख देंगे। यहाँ मोहन आपका क्या है, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो थर्ड पर्सन मोहन है तो मोहन ही लिख देंगे एज इट इज, ठीक। यहाँ यू आया, यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है, क्या है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे तो यू है, यू से बदलेंगे तो यू ही आएगा, करेक्ट। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ यू भी आपका सेकंड पर्सन है, ठीक। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ बदलेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो मी के अनुसार तो यहाँ पर मी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मी आना चाहिए, ठीक। लेकिन मी आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर जो यू है आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस में, तो मी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो आई आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ देखते हैं द सन आपका नाउन है, तो नाउन का स्टेज नाउन ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो से की जगह पर टेल, सेज की जगह पर टेल्स और सैड टू की जगह क्या लगाएंगे, टोल्ड लगाएंगे, दिखाई दे रहा है। चलिए जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा तभी इसको यहाँ वर्ब चेंज होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वर्ब चेंज
नहीं होगा। तो देखिए वर्ब अगर इसमें इससे रहेगा तो ये टेल्स टेल और सेज की है पर टेल्स, सेड टू की है पर टोल्ड का यूज होगा। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ क्या है, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो एज इट इज जो है सेम उतार दिया गया है। क्लियर, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, तो राम से यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, आई से लिख दिए हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट था, यू था ऑब्जेक्ट ना, तो यू ऑब्जेक्ट था इसलिए से टू का यूज, से टू देखिए से का यह का यूज होगा टेल, तो से टू यह किसका यूज कर दिया हमने, टेल का यूज कर दिया। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ भी ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट यह पे सेट टू का यूज, सेट टू की है कौन सा यूज करें, सेट टू का यूज करेंगे टोल्ड, तो सेट टू की है किसको यूज कर दिया हमने, टोल्ड का यूज कर दिया। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है तो सेट टू को क्या करेंगे हम लोग, टोल्ड करेंगे। क्लियर, एक और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यदि आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो होता है नहीं बदला जाता। जो इस तरफ के टेंस जो भी हो गए, जिस जो टेंस हो, जैसे प्रेजेंट टेंस का तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस का तो पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का फ्यूचर टेंस, जिस टेंस रहेगा उसी टेंस को एज इट इज लिख दिया जाएगा। ठीक, टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर, तो देखते हैं इधर का देखेंगे कौन सा टेंस है, तो टेंस पहचान पहले चेक करेंगे कि प्रेजेंट टेंस में इस तरफ वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। ठीक, तो जैसे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगा हो तो प्रेजेंट टेंस मानेंगे हम। ठीक, यदि विल लगा हो या शैल लगा हो तो क्या मानेंगे, फ्यूचर मानेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, आपका एग्जांपल दिया है, राम से वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा है ना, कौन सा फॉर्म लगा है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो यह सेज है तो यहाँ राम से ही रहेगा। क्लियर, पहले यहाँ तो हो गया था ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए चेंज नहीं हुआ। क्लियर, अच्छा ठीक है, यहाँ मतलब कि ये आपका प्रेजेंट टेंस में, इसलिए क्या इधर इस वाला ये वाला टेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है इसका परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर, तो ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में था तो सिंपल प्रेजेंट में ही लिखिए, ही के साथ लेकिन इज लगा दिए, ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, ही इज अ डॉक्टर। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस में इसलिए मोहन गोज टू स्कूल, यहाँ प्रेजेंट टेंस में इसलिए मोहन गोज टू स्कूल। ये देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में इसलिए यू आपका, ये देखिए यू डू नॉट वर्क। क्लियर, सेम टू सेम आ गया। यहाँ देखिए पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस के लिए आपका रूल अभी तीसरा रूल बाकी है, ये भी पास्ट टेंस में तीसरा रूल बाकी है। ठीक, ओके करिए। ठीक, इतना हम लोग पढ़े हैं, उससे अब हम लोग एग्जाम्पल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो पहले हम अपना चैनल का नाम दिखा देते हैं, वन गोल फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। सर्च करेंगे तो आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ठीक, हमारे माध्यम से। तो यहाँ आपको देखिए एग्जाम्पल दिया है, रीता विल से टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू वाज गोइंग टू मार्केट। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, वीरेंद्र सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा द चिल्ड्रंस टीच। तीसरा एग्जाम्पल दिया है, राम सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही विल गो टू दिल्ली। तो देखिए आपको पता है ना ये क्या है, फ्यूचर टेंस में है, विल है फ्यूचर टेंस में, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। यहाँ देखते हैं ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसको नहीं बदलेंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब आता है वो नहीं बदला जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए आपका प्रेजेंट टेंस में है, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ये फ्यूचर, फ्यूचर में टेंस नहीं बदलेगा, ये भी प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट टेंस नहीं बदलेगा, ये आपका पास्ट में इसका टेंस बदल जाएगा। ठीक, तो देखते हैं, समझते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है इसलिए से टू की जगह पर टेल का यूज होगा। ठीक, टेल का यूज होगा। तो रीता विल टेल मी कॉमेंट में कहा जाएगा दैट, यू को ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेंगे, करेक्ट। तो यू को यहाँ ऑब्जेक्ट मी है, मी के अनुसार लाएंगे, मी यहाँ ऑब्जेक्टिव में, मी का सब्जेक्टिव का होगा आई। यहाँ आपको पता है फ्यूचर में इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा, तो आई वाज गोइंग टू मार्केट। दूसरा देखते हैं, वीरेंद्र सेज, यहाँ आपको प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेज का सेज ही रहेगा। वीरेंद्र सेज कॉमा का दैट, यहाँ आपका क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन ये चेंज नहीं होगा, द चिल्ड्रंस टीच का यहाँ प्रेजेंट में है इसलिए टीच का टीच आएगा। करेक्ट, देखिए टीच यहाँ लिखेंगे। ठीक, आगे देखिए, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी यहाँ ऑब्जेक्ट आया है इसलिए सेड टू बदला जाएगा। सेड टू को बदलने के लिए क्या यूज करेंगे, टोल्ड का यूज करेंगे। किसका यूज, टोल्ड का यूज। तो राम टोल्ड मी कॉमेंट काम करेंगे दैट, ही आपका थर्ड पर्सन है इसलिए नो चेंज, ही आपको यहाँ आपको थोड़ा बता देते हैं, विल जो है वुड का प्रयोग होगा, तो विल वुड, वुड जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है वर्ब के, वुड गो टू दिल्ली। हेलो, समझते हैं। ठीक, तीसरा रूल क्या है, जेनेरिक रूल। ठीक, तीसरा रूल कौन सा था, जेनेरिक रूल, जिसको हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ टेंस, टेंस को बदलने के लिए इस रूल को पढ़ा जाता है। ठीक, तो देखेंगे जैसे आप एक चीज याद रखिएगा, आप जैसे देखेंगे कि क्या चीज प्रेजेंट,
रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो है किसमें रहेगा, पास्ट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस रहेगा तभी यहाँ पे टेंस चेंज होगा, वरना नहीं चेंज होगा। क्लियर, ठीक। तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, ठीक, इस नियम के अनुसार। जिसे देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर, और सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज वर। प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। यहाँ देखिए, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, ठीक। इन सभी के हेल्पिंग वर्ब दिए गए हैं, ठीक। हेल्पिंग वर्ब आप देख कर समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा और बाकी रह जाता है, उसको थोड़ा सा ऊपर दिखा देते हैं आपको, ठीक। कुछ और है, थोड़ा सा 2-3 डिटेल्स उसको देख लेते हैं हम, ठीक। हेल्पिंग वर्ब आप याद रखिएगा, सभी के हेल्पिंग वर्ब आपको याद रहेंगे तभी आपको आसान रहेगा चेंज करने में, क्लियर, और टेंस को पहचानने में। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज करेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस यदि हो, क्या हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो उस टेंस को नो चेंज, मतलब चेंज उसको नहीं करते हैं, उस टेंस में से परिवर्तन नहीं होगा। यदि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो भी क्या होता है, नो चेंज, चेंज नहीं होगा, करेक्ट। अब इसी में आगे देख लेते हैं, फ्यूचर में क्या आता है, फ्यूचर में आएगा विल, क्या आएगा, विल। तो विल को चेंज कर देंगे वुड में, करेक्ट। विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में। यदि अगर आ गया क्या चीज, सेल, तो सेल को चेंज करेंगे शुड में, किस में चेंज करेंगे, शुड में। यदि आ गया क्या चीज, कैन, तो कैन को चेंज करेंगे कुड में, ठीक। कैन को किस में चेंज करेंगे, कुड में। यदि आ गया मे, क्या आया, मे, तो मे को चेंज करेंगे माइट में, किस में चेंज करेंगे, माइट में, ठीक। चलिए तीसरी के अनुसार हम लोग समझ लेंगे आगे, ठीक। चलिए जो टेंस हम लोग को थोड़ा बाकी थे उसको कर लेते हैं, ठीक। आपको पता हो गया, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो, किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो, किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, तब आपका ये क्या चीज, जेनरिक रूल आपका फॉलो होगा, ठीक। जेनरिक रूल आप याद करेंगे उस समय, ठीक। तो जैसे देखिए देखते हैं, इधर आपका क्या था, पास्ट टेंस नहीं था, यहाँ देखिए रीता सेड टू मी, यहाँ पास्ट टेंस आ रहा है, ठीक। तो आपका टेंस भी चेंज होगा, देखिए। तो यहाँ पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, ठीक। तो डू यू रीड, ये कौन सा टेंस है, डू यू रीड क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किसमें चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहले यू तो हम चेंज कर लिए थे, प्रोनाउन था। अब पास्ट में क्या होगा, अच्छा इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव हमको नहीं बनाना है, ठीक, साधारण बनाना है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव रहना चाहिए, मतलब असर्टिव रखेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, आई, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप देख लेंगे। जैसे देखिए एक चीज आपको बताने से भूल गए हम, जैसे देखिए आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ आस्क्ड रहेंगे, क्या कहेंगे, आस्क्ड कहेंगे, क्या, आस्क्ड, क्या कहेंगे, आस्क्ड, क्या कहेंगे, आस्क्ड कहेंगे, ठीक। आस्क्ड मी, क्योंकि क्या करा, क्वेश्चन करा। इसी तरीके से इम्परेटिव जो होते हैं, इम्परेटिव एक्सक्लेमेटरी, उसमें जो चीज, जिस चीज का भाव उत्पन्न हो रहा है, यहाँ से जिस चीज की फीलिंग उत्पन्न होती है वही चीज यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक। जैसे इसमें यहाँ पर इंटरोगेटिव क्या, क्वेश्चन पूछने का भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक, क्वेश्चन पूछने का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ कहेंगे आस्क्ड कहेंगे, क्लियर। यहाँ क्या कहेंगे, आस्क्ड कहेंगे। तो आई, अब आप कहेंगे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट चेंज करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड रीड है, रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही होती है, करेक्ट, ठीक। इसके बाद एक और आपको बता देते हैं, कभी यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, क्या हो, सार्वभौमिक, अगर सार्वभौमिक सत्य हो, क्या हो, सत्य हो, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, या कोई हैबिट हो, क्या हो, हैबिट हो,
क्या हो, हैबिट हो, तो उसको एज इट इज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में उसमें परिवर्तन नहीं लाते हैं। तो जैसे देखिए द सन रिजेस इन द ईस्ट, तो आपको ये पता है ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य है। आपका जो सूरज होता है हमेशा ईस्ट से ही उगता है, तो इसको आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक। ईस्ट से क्या कहते हैं उगता है, तो उगता ही रहेगा, करेक्ट। इसको आप क्या कहते हैं, इसमें टेंस में परिवर्तन नहीं लाए हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक ना, सार्वभौमिक सत्य है। तो द सन, ये जो जिस फॉर्म रहेगा, जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस लगाना है, ठीक। द सन रिजेस इन द ईस्ट। चलिए ठीक है, आप लोगों को हमारी क्लास समझ में आई होगी, समझ में आया होगा, तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक। धन्यवाद।